आपने काफ़ी क्राइम की कहानियाँ सुनी होंगी। उनमें जैसे ही कोई रेप होता है तो उसमें बाद में पता चलता है कि इसकी मदद इसके दोस्त ने की, या फिर उसकी मदद उसकी किसी सहेली ने की, और फिर या उसकी पत्नी ने भी रेप में उसकी मदद की। लेकिन जो भी कोई लड़का होता है उसकी मदद के लिए अब कोई ना कोई वहाँ पे होता है। लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा इससे पहले कि रेप किया और मदद उसकी लड़के की माँ ने की। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसमें एक लड़का होता है और एक लड़की, नाबालिग लड़की होती है, उसका रेप करता है। और वो जो उसकी माँ होती है वो उसमें कैसे उसकी मदद करती है। उसके बाद अब जैसे ही ये बात पुलिस में जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है और अदालत सज़ा सुनाती है, तो जो भी कोई इस खबर को सुन रहा था उसके बाद वो यही सोचता है आखिर ऐसे कोई मदद कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश का एक ज़िला है खरगोन, और इसी खरगोन ज़िले में अब अदालत में अब एक माँ और बेटे को अब 20-20 साल की सज़ा सुना रही थी। उसके बाद अब जैसे ही 20-20 साल की सज़ा होती है माँ और बेटे को, उसके बाद अब वो चीखते हैं, लेकिन अदालत में वो गिड़गिड़ाते रोते हैं। अब 20-20 साल की जो सज़ा होती है, उसके बाद अब फिर ये खबर अखबारों में छपती है। उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पे खबर आती है, उसके बाद अखबार के पन्नों पे खबर छपती है। दरअसल एक सूरज नाम का लड़का होता है। अब वो सूरज नाम का लड़का अब वहीं पे अपने काम करता था और अपनी माँ के साथ रहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से इसको इधर से उधर घूमता रहता है, और जिस तरह से काम ठीक से चलता नहीं था। उसके बाद एक दिन इसका जो नाबालिग दोस्त होता है, अब ये एक लड़के से दोस्ती करता है, उससे दोस्ती गहरी कर लेता है जो नाबालिग लड़का होता है। फिर ये प्लान बनाते हैं। अब ये प्लान बनाते हैं, अब जो स्कूल होता है उस स्कूल के पास जाते हैं, जो स्कूल में से आने जाने वाली लड़कियां होती है उनको देखते हैं। उसके बाद सूरज व उसका नाबालिग दोस्त अब दोनों ये प्लान बनाते हैं कि यहाँ से ये दोनों नाबालिग लड़कियाँ इनको अगवा करते हैं। उसके बाद ठीक 22 सितंबर 2021 को अब वहाँ पे फिर से जाते हैं। उसके बाद जैसे ही छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद हर रोज़ की तरह लड़कियाँ वहाँ से जाती थी। उसके बाद जैसे ही रास्ते में ये मिलते हैं और फिर उन दोनों लड़कियों का रास्ता रोक लेते हैं। उसके बाद अब ये कहती कि जैसा हम कहें वैसा करना हो, नहीं तो तुम्हारे को जान से मार देंगे। उसके बाद जैसे ही धमकी देते हैं, अब लड़कियां नाबालिग होती, डर जाती, सहम जाती है। लेकिन जैसा ये कहते हैं वैसा वो करती है। उसके बाद अब दोनों उन लड़कियों को ले करके वहाँ से चलते हैं और फिर जो रेखा बाई होती है उसके पास अब लेके जाते हैं। अब रेखा बाई अब सूरज की माँ होती है। उसके बाद दोनों लड़कियों को वहाँ पे रखते हैं। अब वो इनको संरक्षण देती है और वहीं पे अपना पनाह देती है। उसके बाद अब 15 दिन तक उनके ऊपर प्रेशर बनाती है। जो रेखा बाई होती है वो कहीं ना कहीं इन दोनों लड़कियों के ऊपर प्रेशर बना के वहीं रखती है। अब जो सूरज होता है ये उस लड़की के साथ जिसको उठा के लेके आए थे, अब उसके साथ रेप करता है। उसके बाद अब लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, उस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन ये उसके साथ दरिंदगी करता है। अब उसकी माँ के सामने अब ये सब होता रहता है, लेकिन उसकी माँ बजाय उसकी लड़की की मदद करने की बजाय या उससे पूछना चाहिए था ये लड़की कौन है और क्यों लेके आए हो, और या फिर उसकी माँ को पुलिस में जाना चाहिए था और पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे जो सूरज लड़का है, मेरा लड़का है, ये दो लड़कियों को लेके आया है। लेकिन उन लड़कियों को उल्टा अब वहाँ पे रखती है और उन लड़कियों को धमकाती है और लड़का इसका रेप करता है। उसके बाद जैसे ये रेप करता है, एक दिन बीते, 2 दिन बीते, ऐसे जब मन करता उस लड़की के साथ रेप करते रहता है। और जो फिर इसका नाबालिग दोस्त होता है वो भी उस दूसरी जो लड़की होती है उसके साथ अब अपना मुंह काला करता है, वो भी उसके साथ रेप करता है, दरिंदगी करता है। अब वो लड़की भी उस चीज़ का विरोध करती है, उसके बाद भी वो उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से वो लड़की वहीं पे रहती है, वो डर जाती है, सहम जाती है। और जो लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अब वो कहीं ना कहीं इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, वो स्कूल में जाते हैं। उसके बाद स्कूल में पता करते हैं, लेकिन स्कूल वाले यही कहते हैं कि हर रोज़ की तरह छुट्टी होती है, उसी हिसाब से वो निकल जाया करती थी। उसके बाद इधर उधर पता करते रहते हैं, लेकिन लड़कियों का कोई अता पता नहीं चलता। उसके बाद अब वो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो पुलिस में जाते हैं और फिर अपनी तहरीर देते हैं। लेकिन फिर पुलिस
अब मामला दर्ज कर लेती है। अब इधर जो लड़कियां होती हैं, अब उनके साथ अब ऐसा व्यवहार किया जाता है, वो जैसा उनको खाना घर में खाती थी वैसा खाना नहीं मिलता था। वो जब मन करता तब वो चीज़ दिया करते था जब उनकी मर्जी होती थी। उसके बाद अब जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है, उसी हिसाब से उनके साथ अब सूरज दरिंदगी करता रहता है, रेप करता रहता है। उसके बाद कुछ वक्त और बीतता है, लेकिन अब जो सूरज की माँ होती है, अब वो रेखा बाई, अब वो उनसे अब मजदूरी का काम कराने लगती है। अब वो उन लड़कियों से दिहाड़ी कराने लगती है जो नाबालिग लड़की होती है। एक तो उनका रेप करती है जो उसका लड़का होता है सूरज, और माँ उनसे दिहाड़ी कराती है, और उसको पता था कि ये लड़का इसके साथ दरिंदगी करता है। उसके बाद जो दिहाड़ी के पैसे होते वो उसकी माँ खुद रख लेती थी, उन लड़कियों से मजदूरी कराती है। उसके बाद अब ये मामला पुलिस में चला जाता है, और पुलिस अलग अलग एंगल से इसकी जांच करती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। और फिर जिस तरह से अब लड़की जहाँ से वो वहाँ से लोकेशन अपने खबरी एक्टिव कर देती है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता रहता है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहती है। एक दिन अब जो वहाँ पे अब रेखाबाई होती है उस तक पहुँचती है, और जो उसका लड़का सूरज, अब सूरज तक पुलिस पहुँच जाती है। और जैसे ही इनके पास छापामारी करती है, अब दोनों लड़कियों को वहाँ से अरेस्ट करती है, और इन दोनों को भी पकड़ लेती है। उसके बाद दोनों लड़कियों को बरामद करती है, और फिर इनको भी पकड़ लेती है। और फिर जो नाबालिग दोस्त होता है इसका, उसको भी पकड़ती है। लेकिन जैसे इनसे पूछताछ करती है, शुरुआत में तो कुछ नहीं बताते, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है, उसके बाद फिर ये सारी बातें बताते हैं कि कैसे इसने अब लड़कियों को अगवा किया। उसके बाद एक नाबालिग दोस्त होता है, उन्होंने मिल करके यहाँ पे लेके आए। उसके बाद जो रेखाबाई है इसकी माँ, उसको इन्होंने बोला और वहाँ पे रखा, और उल्टा उन लड़कियों को धमकाया, और वहाँ पे 15 दिन तक इनके साथ दरिंदगी की और मजदूरी भी कराई। लेकिन उसके अलावा अब इन्होंने कुछ और बातें पुलिस को बताई, जिस तरह से ये लड़कियों को इधर उधर भी किया करते थे और ये गलत काम भी किया करते थे। उसके बाद पुलिस इनको अदालत में पेश करती है, लेकिन अदालत में जैसे मामला जाता है, और फिर इनको जैसे ही जेल में भेज दिया जाता है। अब जैसे ही अदालत अपना फैसला सुनाती है, उसके बाद कुछ वक्त बाद फैसला सुनाती है, अलग अलग धाराओं में मामला जाता है। अब जो रेखाबाई होती है उसके ऊपर 368 और 16 और 17 के तहत पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके अब इनकी अलग अलग सज़ा सुनाई जाती है। अब जो लड़का होता है जिसने इन लड़कियों का अगवा किया, उसके बाद उसकी 20 साल की सज़ा सुनाती है। और जो इसकी माँ है, अब वो कहीं ना कहीं अब इसमें शामिल होती है। जिस तरह से उन लड़कियों का रेप हुआ, या उनको जिस तरह से ब्लैकमेल करके और एक अगवा करके लेके आया, उसके बाद उसको 15 दिन तक वहाँ पे रखता है। और फिर अब उसकी माँ उसकी उल्टा मदद करती है, और उसको पता होता है कि ये रेप कर रहा है, लेकिन रेखा बाई उल्टा उन लड़कियों की मदद करने की बजाय अपने ही लड़के की मदद करती है। और फिर 20 साल की सज़ा उसकी माँ को सुनाते हैं, 20 साल के बेटे को सुनाते हैं, और 20-20 साल की दोनों को मिलती है। उसके बाद ये रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर जैसे इनको सज़ा तो मिल जाती है। उसके बाद अब बचता है जो सूरज का नाबालिग दोस्त होता है, उसको बाल कल्याण में अब उसका केस चल रहा है। उसके बाद वहाँ पे उसको सज़ा होगी, आखिर उसको भी क्या सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब 2 लड़कियों को अगवा किया, और उसके बाद अब उन दोनों लड़कियों का रेप किया, और फिर उनसे मजदूरी कराई गई, लेकिन ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।